हेलो ये वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। होप सो कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था हमने यहाँ पे क्लोज किया था, दैट इज के जेंडर इक्विटी, जो आज के टाइम पे बहुत बड़ा इशू बन चुका है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो वहीं से प्रोसीड कर रहे हैं हम अभी इसी टॉपिक को। तो हमने वहाँ पे बहुत से लाइक हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि यह एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। तो समाज में मतलब आज के टाइम पे अगर हम एज अगर कंपेयर करते हैं पुराने समय से, तो बहुत डिफरेंसेस है जो वो है नजर आ रहा है हमें। तो मतलब ये जो हमारा सिस्टम है आज के टाइम पे, तो यहाँ पे ये बहुत अनिवार्य है कि हम हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझें। तो हमें इस चीज पे बहुत जो है ध्यान देना चाहिए। तो बहुत से एक्ट बने इसके रिगार्डिंग, बहुत कुछ हुआ। ठीक है। तो जो है नॉलेज है स्टूडेंट्स की वो भी बढ़ी है, अभी बच्चे एजुकेट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इस चीज पे बहुत मतलब हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो कुछ पार्ट ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनका ये मानना है कि एक सन होना जरूरी है, एक पुत्र होना बहुत जरूरी है, एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड। और वो रास्ते निकालते हैं कि जब कोई बेबी गर्ल है तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है, ठीक है, उसके पैदा होने से पहले। तो ये जो सेक्स के रिगार्डिंग हमारा लड़का और लड़की के प्रति जो है, तो वहाँ पे इसका जो है मतलब हमें विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम ये सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन करते हैं, तो इसमें हमारा जो रेशो है, अगर हम ऑल ओवर पॉपुलेशन की गणना करते हैं तो वहाँ पे लड़का और लड़की के पीछे अगर बात करते हैं तो वो रेशो बहुत कम होता जा रहा है। बिकॉज जो लड़की हैं वो नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब अगर देखें तो उनका जो बर्थ का है वो सीन एज कम्पेयर टू जो लड़के हैं वो बहुत डिक्लाइन है। ठीक है। इन द कंट्री टू मियरली 919 एज अ मैप शोज दिस। ये जो हमारा दिखाया हुआ है, देखो ये जो हमारा पिंक कलर का है ना थोड़ा सा, यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है। और जो ग्रीन है अपना, नेक्स्ट ये येलो है, लाइट येलो है। तो यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो है जो वो बताई हुई है। ठीक है। तो जैसे लड़कों का हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो कितना रेशो यहाँ पे है। ठीक है ना। तो रेशो मतलब अगर हम बॉयज की प्रेफरेंस करते हैं तो बॉयज का मतलब जो है लोग मेयरली उसके बारे में सोचते हैं। तो मतलब रेशियो से भी हमें यही क्लियर हो रहा है कि अगर 1000 की बात कर रही है तो 951 और अबव ये जो एरिया है लगा के चलो, हम यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ हो गया ये। ठीक है। वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया। ठीक है। तो ये जो एरियाज हैं, तो वहाँ पे जो अगर रेशो की बात करें 951 और उससे अबव भी है, मतलब अगर हम 1000 के पीछे लड़का और लड़की की रेशो को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इतनी लड़कियां इतनी कम परसेंटेज हैं कि उनका बर्थ हो रहा है। तो आगे अगर हम मूव करते हैं, ग्रीन वाला है जो यहाँ पे हमारे आंध्र प्रदेश हो गए, कर्नाटका हो गए, तमिलनाडु हो गए, उड़ीसा हो गए, बिहार हो गया। तो यहाँ पे भी इस चीज को लेकर एक मुद्दा बना हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि डिक्लाइन रेट है जो बहुत ज्यादा है। एंड आगे प्रोसीड करो, देखो यहाँ पे श्रीलंका की देखो, हम अगर बात करते हैं तो 875, वहाँ पे थोड़ा सा एजुकेटेड लोग हैं, जहाँ पे हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कि हाँ जी लड़की का एजुकेशन होना या फिर लड़की का पैदा होना, मतलब थोड़ा सा इक्वल वहाँ पे गया हुआ है। तो ये जो प्रिंट है हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं 2025-26 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो है हमें ये सर्वे जो है मिला है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम जेंडर इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा हमारे लिए इशू है, हमारे लिए एक थ्रेटेंडिंग जिसको लगा लें, हमें जिसके अगेंस्ट चलना पड़ेगा। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है कि वाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट जैसे जैसे हम एआई की बात नहीं कर रहे, हम डिजिटलाइजेशन की बात नहीं करें, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हर एक सेक्टर में एक लड़की को पढ़ाया जा रहा है, लड़की बाहर निकलती है घर से, उसको एजुकेट किया जा रहा है, उसके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, तो नो डाउट कि आने वाले टाइम में ये जो सीरी है बहुत हद तक रिकवर हो जाएगी। ठीक है। वोमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन,
अगर हम देखें अगर लेडी को घर का ही काम करना है तो हमने ये पीछे टॉपिक में भी पढ़ा था कि उसकी इतनी ड्यूटी आवर बनता है कि वो कभी फ्री नहीं होती, उसका ड्यूटी आवर एज कम्पेयर टू मैन बहुत ज्यादा है। तो अगर हम उसके कंपैरिजन बात करते हैं तो वहां पे हमने ये चीज देखी है कि हमारा ये जो सीन है वहां पे जाके अगर वोटिंग की बात करते हैं, जैसे पॉलिटिशियन कुछ हम देखते हैं तो वहां पे फिर वोटिंग के लिए क्यों बोल दिया जाता है, तो वहां पे तो भी ये इशू होना चाहिए। तो वहां पे इशू क्यों नहीं है, वहां पे वोटिंग क्यों करवाई जा रही है, तो ये चीज मतलब एक हमें इस पे सोचने की जरूरत है। हम वोटिंग का क्यों नहीं करते वहां पे, ठीक है ना। तो ये चीज हमारे ध्यान में नहीं है, हमारे ध्यान में ये है कि लड़की को मारना है, हमें ध्यान में है कि इसको पेट में मारना है, हमारे ध्यान में कि इसको नहीं पढ़ाना है, उसको जागरूक नहीं करना है। तो ये वही मतलब वही उसी क्राइटेरिया में ये चल रहा है, ठीक है। तो हमने जो ऐसा है इश्यूज चल रही है उसको आज के टाइम पे सॉर्ट आउट करना है, उनको आगे लेके आना है, उनको पढ़ाना है, ठीक है। तो yet issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention। उस पे कोई किसी चीज का ध्यान ही नहीं है, ना तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है, ना पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम आगे आए, हमें खुद को ही आगे आना रहेगा। जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे एजुकेट हो रहे हैं, हमें खुद को ही आगे आना होगा, तभी हम आगे जाके मतलब ये जो मैसेज है आगे कन्वे कर पाएंगे। तो मतलब हम ये नहीं मतलब यहाँ पे सोचते कि ये चीज़ ज़रूरी है। मतलब उस टाइम पे हमें ये लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है। हमें ये रहता है कि हाँ, जैसे जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। और उसमें कोई सॉर्टिंग का, कोई सोच का हम अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते हैं। एंड इन इंडिया द proportion ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैव बीन वेरी लो, बहुत कम है, आप सबको पता है, ठीक है। इलेक्टेड में अगर लोकसभा में देखते हैं तो वहां पे उसका परसेंटेज कम है, ठीक है। तो बहुत सी मतलब ऐसी अगर हम पॉपुलेशन की गणना करते हैं या फिर कुछ ऐसा सीन देखते हैं तो वहां पे ये चीजें हमें समझ में आती है, ठीक है। तो देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरी काइंड्स ऑफ हैरेसमेंट, एक्सप्लॉइटेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बहुत सी ऐसी मतलब हम अगर बात करें, बहुत सी वायलेंस, बहुत सी ऐसी केसेस आते हैं, लड़की को वहां पे दहेज के रूप में वहां पे मार दिया है, वहां पे आग लग गई है, उस लड़की को ऐसे मार दिया। बहुत टाइप के हरेसमेंट है जो एक लड़की को दिए जाते हैं, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। तो वहां पे हमारी सोच क्यों मतलब बिखर जाती है, टूट जाती है, तब हमें क्यों नहीं इस चीजों का ध्यान रखना, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन दिस इज ऑल वन, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है एजुकेट होना रहेगा। तो हमें इस चीज पे जो है ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एंड मतलब वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडी। हमें बराबर रखना होगा। इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने का तरीका है तो मेक इट लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग का क्या है, अगर हम कानून के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे जो हक हैं, जो हमारे राइट्स हैं वो बराबर आ जाएंगे। अगर बराबर आएंगे तो प्रपोर्शन जो हमारा है एज कम्पेयर टू मैन वो भी बराबर हो जाएगा। इलेक्शन में हम बराबर के हकदार हो जाएंगे। तो हमारे वहां पे अगर हम हमारे हक बराबर के हैं तो हमें अधिकार सब हमारे हैं, तो हम आराम से अपनी लाइफ है जो वो जी सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। दिस इज वट द पंचायती राज है डन इन इंडिया। वन थर्ड ऑफ द सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। ये सबको ही पता है कि 1/3 पार्ट है जो वो भी रिजर्व कर दिया गया है हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो हमें इसको अपडेट रखना है, ठीक है। तो पंचायत में हो गया, जब म्यूनिसिपल की किसी की भी इलेक्शन होती है तो वहां पे हमारे लिए ये रिजर्व है। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंट्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। जैसे इलेक्शन होती हैं तो उसकी मतलब सर्वे होता है तो वहां पे ये पाया गया है कि 10 लाख जो अभी लेडीज हैं वो मिनिमम अपना जो है इलेक्शन में वो अभी लड़ रही हैं, कर रही हैं, और हो सो के इसको आने वाले टाइम पे बहुत हद तक हम रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज have been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies for women।
और की मांग है कि उसको लोकसभा में या फिर स्टेट असेंबली में इसके प्रति आगे रिजर्वेशन मिले, डिमांड रखा है उन्होंने। तो ये भी मतलब एक रिकवरी है जो बहुत जल्द आ जाएगी। अ बिल विद दिस प्रपोजल आर पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट ऑफ मैनी डिकेड्स। बस बिल का ही है सीन, जब वो क्लियर हो जाएगा तो हो सकता है कि कुछ नए हमारे पास ऐसे अभियान आए। इन 2023 नारी शक्ति वंदन जो है हमारा अधिनियम, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट जिसको बोला जाता है, हैव बीन पास विच विल गिव 33% द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लोकसभा। 33% रिजर्वेशन मिला है, तो बाकी क्या ही है 70% के नियर, उनके लिए जो है मैन को जो है सिलेक्ट किया जाता है। तो अभी इतनी रिजर्वेशन हो गई है, तो मतलब उसके प्रति जो हमारा जेंडर इक्विटी है आगे आगे सॉर्ट तो हो ही रहा है ना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक यहाँ पे अप्रोचफुल और सक्सेसफुल जो है अच्छा हमारे लिए सीन है। Gender division is an example that some form of social division used to expressed in politics. This also shows that disadvantaged group do benefit when social divisions become a political issue. ये सबको पता है, कुछ भी है हमारे संसार में या फिर दुनिया में या फिर इंडिया की ही बात कर रही, जैसे सोशल डिवीजन होता है, जेंडर डिवीजन के कारण सोशल डिवीजन रहेगा, क्योंकि सोशल डिवीजन तभी हो पाएगा अगर वहां पे रहने वाले इंसान एक लेडी है और एक मैन है, ठीक है, पुरुष है स्त्री है वहां पे, तो जेंडर डिवीजन होएगा ही होएगा। अगर होएगा तो उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो दिस आल्सो शोज डिसएडवांटेजेस ग्रुप। क्लियर हो जाता है कि इतने मेंस हैं, इनको इतनी पावर देनी है हमने, इनको इतने हक दे देने हैं। तो वो सोशल ग्रुप से होता होता हुआ बड़ा ये एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है, क्योंकि हमारा इस चीज पे ध्यान ही नहीं। हमें लगता है कि हम अपनी फैमिली में सही हैं, हमें लगता है कि हम खा रही हैं, हमें लगता है हम पहन रहे हैं, बट ये मुद्दे घर से ही चलते हैं और घर में ही आके क्लोज हो जाती हैं, जैसे कि लड़की को तो मार दिया जाता है। तो वहां पे इस चीज का कोई भी ध्यान नहीं है, वहीं से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हो गया। इट मीन्स अगर ये वाला घर से चलने वाला अगर बाहर निकलता तो शायद ये सोशल इशू बनता, सोशल इशू बनता तो तभी जाकर पॉलिटिकली वे से इसको सॉर्ट आउट किया जाता। बट ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन ये आज के टाइम से हमारे यहाँ पे चीज नहीं हो रही। बट एजुकेटेड फैमिलीज में अगर हम देखते हैं तो वहां पे बहुत हद तक इस चीज को हमने सॉर्ट किया है, उसको अच्छे से हैंडल किया है। जो लड़की एजुकेट है मतलब अपना वो ध्यान रख सकती है, ठीक है। एंड अभी हमने जो है मतलब एक लड़की को टारगेट करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको घर से निकाल के उसको एजुकेट करना है, उसको पढ़ाना है, मतलब सांझ वो अपने वो राइट्स के लिए अगर कुछ ना हो तो अपने राइट्स के लिए लड़ तो सकती है ना। तो ये जो है आज के टाइम में अगर हमने सोशल इशू से होते हुए इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया तो आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा जो चेतावनी है वो सिद्ध हो जाएगा। तो हमने अपने आप को इतना स्ट्रांग है जो करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो जो रिलीजन है, ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द रिलीजन, आज के टाइम पे अगर हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं 100% में से अगर 60+40 की रेशियो में हम बात करें तो ये जो एक है सीरियस इशू है आज के टाइम में रिलीजन। बिकॉज अगर हम सोशल डिवीजन मतलब इस संसार में रह रहे हैं तो इसमें वहां पे हिंदू भी रहने वाला है, ठीक है, और मुस्लिम भी है, गुरसिख भी है, ठीक है। तो सभी जो कास्ट के लोग यहाँ पे रिजाइड करती हैं, रहती हैं। बट अगर इको राइट्स की बात आ जाती है वहां पे जो रिलीजन है वो एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा बन जाता है। तो हम हमारे अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ये बहुत एक बड़ा चिंता का विषय है, ठीक है। ये जो डिवीजन है इज नॉट अ यूनिवर्सल एज जेंडर, परमानेंट तो रहने वाली नहीं है जैसे जेंडर के, बट रिलीजियस डिवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। बट ये एक घातक एक बीमारी की तरह है जो आज पूरे संसार में फैल चुकी है। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव
in their population followers of different religion. यहाँ पे बहुत डिफरेंट पर्सन के जो है पर्सन रहते हैं. As we noticed in case of Northern Ireland, even most of the people belong to the same religion. There can be serious differences above the way people practice that religion. Unlike gender differences, the religion differences are often expressed in the case of politics. तो वहाँ पे अगर कोई नीवी जात का है तो उसको पॉलिटिक्स में आ गया है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, लेवल 1 पे है, बट पॉलिटिक्स में उसको वहां पे उतार दिया जाता है. ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है ना. मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा सुझाव है तो लोग कहते हैं कि उसको अपनी जिंदगी जीने का हक है ना. तो आप गैस करिएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ. ये मेरे भाव है, जो मेरी फीलिंग्स है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. यहाँ पे लोग कहते हैं कि उसने शादी किया, इवन कि उसका बच्चे थे, उसकी वाइफ थी, तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूट रहा होगा कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहा होगा. ठीक है ना. जो पर्सन अपने पर्सनल मैटर को अपने वे से घर में बैठ के सॉर्ट आउट नहीं करता, वो जनता की सॉर्टिंग क्या करेगा. वो जनता की सॉर्टिंग कहाँ से करेगा. वो जनता की सेवा कैसे करेगा. जो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच पाया तो वो दूसरी बीवी के बारे में क्या सोचेगा. ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन वहां से अराइज हुआ जहां पे हमने बात किया जेंडर डिफरेंसेस के बाद रिलीजन की. अगर हम यहाँ पे रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन में जो डिफरेंसेस है, दिस इज ड्यू टू आल्सो लैक ऑफ एजुकेशन. अगर लैक ऑफ एजुकेशन है, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे पॉइंट्स हैं, जो मेरा मतलब फीलिंग्स कहती हैं, तभी उसका जो माइंड लेवल है वो इस लेवल का है, वो वहां से आगे बढ़ा ही नहीं. और अगर बच्चे का लेवल A1 है तो वो अच्छा ग्रेजुएट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, बट वो नीवी जात है, वहां पे अगर उसकी पॉलिटिक्स में अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, तो वहां पे उसको पॉलिटिक्स में आगे नहीं लेके जाया जा सकता. रीजन क्या है इसका. रीजन क्या है हमारे तो, तभी मैंने ना यहाँ पे सर की बात की, हमारी जो है मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो उनका सीन क्या है. वो कहाँ इतने एजुकेट थे वो. नहीं ना. जब हमारे देश की कमांड ही हम जैसे एजुकेटेड लोगों को ना देखकर ऐसे पर्सन को थोपी जा रही है जो ऑलरेडी शादीशुदा है और अपने घर के सोल्यूशन सॉर्ट आउट में वो आगे नहीं आए, तो वो जनता के हित के बारे में कैसे सोच सकते हैं. नहीं सोच सकते ना. तो कहाँ से मैंने बात को कहाँ लेके आया, बिकॉज ये एक हमारा मुद्दा है, बिकॉज ये हमारा एक इशू है आज के टाइम पे. तो वहां पे ये चीज हम, मेरे अकॉर्डिंग जो नहीं होनी चाहिए. तो वहां पे जो कम पढ़ा लिखा हुआ है वो हमारे देश को कैसे संभाल सकता है. Consider the following. Gandhiji used to say that religion can never be separated from politics. गांधी जी के अपने खुद के वर्ड हैं कि जो रिलीजन है कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. उसको पॉलिटिक्स से उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते. मतलब अगर पॉलिटिक्स में आना है तो रिलीजन तो दिखेगा ही, ये साफ बात है. ठीक है. What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism, Islam, but moral values that inform all religions. He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. कुछ अच्छी बातें होती हैं जिसको हम गेन करके कुछ नया करने की जरूर कोशिश करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उस चीज को गेन किया है, उसको पढ़ा है, बट जो चीज सही है वहां पे हम खरे उतरे ही नहीं. खरे उतरे ही नहीं ना. तभी तो हमारे इंडिया में ये चीजें चल रही हैं. तभी चल रही हैं बिकॉज हमें अपने राइट्स के बारे में पता, बिकॉज यहाँ पे जेंडर इक्विटी है, बिकॉज यहाँ पे रिलीजियस डिफरेंसेस हैं पर्सन के बीच में. Human rights group in our country have demanded that the government should take special steps to prevent communal rights and protect religion minorities.
जरूरी है ये, ठीक है। हमारे हक को बचाना है, हमने ह्यूमन राइट्स को बचाना है, गवर्नमेंट को भी कोई एक्शन इसके प्रति लेना चाहिए। वुमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। वुमेन तो डिस्क्रिमिनेट होगी, हर एक लेवल पे होगी। रीजन लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज उसको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। So they have demanded that government should change these laws to make more equitable. गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको कुछ लॉ ऐसे बनाने चाहिए जिसके कारण वो इक्वल राइट में आ जाए, बराबर आ जाए पर्सन के, कि उसको भी ये राइट है। Communalism, the problem begins when religion is seen as the base of the nation. हर एक का रिलीजन देखा जाता है। नॉर्थन आयरलैंड में हमने देखा था रिलीजन के बेस पे वहां पे बच्चे को पढ़ाई करवाई जाती है। रीजन यही है ना कि हाँ जी ये इतनी जात का, बस इसको इस बेसिस पे इतना ही पढ़ाना है हमने, ठीक है ना, आगे लेके नहीं जाना, बिकॉज वहां पे अप्रोच ही नहीं है, बिकॉज वहां पे डेंजर है इस चीज का, नॉलेज ही नहीं है। तो वहां पे जितना बोला जाता है उनको, उतना ही उस हिसाब से उसको पढ़ा दिया जाता है, आगे उसको एजुकेट ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक तो बहुत प्रैक्टिकल जो है चीज है, सीखने वाली है हमने कि इस चीजों में से हमें कैसे निकलना है। Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community. प्रिंसिपल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का ये, ठीक है। तो हमने ध्यान देना इस पे, ये जो है इशू है हमारा, क्योंकि जो हमारे समाज की सर्जना होनी है वो इस कॉमिकल पॉलिटिकल के बेस के ऊपर ही होनी है। तो वहां पे ये बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है, हमने इस चीज को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। पॉलिटिकल जो मोबाइलेशन है ऑन द रिलीजियस लाइंस इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील एंड प्लान fears in order to bring the followers of one religion together in the political arena. In electoral politics, this often involves a special appeal to the interest or emotions of volunteers of one religion in preference to the another. तो political mobilization की हम पहले भी बात कर चुके हैं। This involves the use of sacred symbol and हमने मतलब हर एक का एक सिंबल है, पवित्र सिंबल है, हम उससे प्रेरणा लेते हैं, उसके प्रेरणा लेकर हम उसको पूजते हैं, ठीक है। रिलीजियस लीडर भी हैं, इमोशनल से हमारे जुड़े हुए विचार भी हैं, प्लान भी हैं, ठीक है, फॉलो करना होता है हमें। जो हमें पॉलिटिकल अरीना में अगर आना भी है तो हमारी जो आत्मा है वो उस चीज से मिलती हो, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है, हमारे इमोशंस है, उसके साथ हम खेल ना रहे हो, हमें उसकी जो है पूजा करनी आनी चाहिए, हमें उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हमें नॉलेज जो है होना जरूरी है। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट मैकरे। तो कुछ कई बार क्या होता है, तो वायलेंस तो हो ही गई, जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी रिलीजियस की, ठीक है, रिलीजन की ना, तो यहाँ पे वायलेंस तो हो ही गई राइट्स की रिगार्डिंग। तो इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो ये हमारी जब हमारा देश आजाद हुआ था तब भी हुआ था, पार्टीशन के दौरान हुआ था, तो तब भी जो इंडिया है पाकिस्तान है उनके रिलेशन खराब हुए थे। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज आल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस, जिसके कारण बहुत बड़ा विद्रोह भी हुआ था। तो हमने इस चीजों को ध्यान में रखना है। हमारी जो हिस्ट्री लिखी जाती है वो इस बेसिस पे लिखी जाती है ताकि हमें पता लग सके कि पुराने टाइम में हमारी हिस्ट्री में हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा क्या लिखा हुआ है वहां पे, तो हमें इस चीजों को पे जो है ध्यान देना होता है। Communalism was and the continues to be one of the major challenges
टू डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री, ये पता है हमें। कम्युनलिज्म है, जेंडर इक्विटी है, हमारा रिलीजन का डिफरेंस है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। ठीक है, कुछ पीपल अपने रिलीजन के बारे में बोलते हैं, कुछ पीपल अपने रिलीजन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये इसको मान्यता मिलनी चाहिए, हमारे पास ये है, हमारी जागृति है, तो हमें इसके बारे में आगे लेके जाना चाहिए। मतलब ये एक मॉडल सा है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, बट अगर हम एजुकेशन की बेस से देखें तो इसको हम आराम से जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है ये सब चीजें। दिस इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट। वैसे तो यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन तो है नहीं है कि लाइक हाँ जी ये रिलीजन है तो यही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक है ना, अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, दैट ऑफ इस्लाम, बहुत से लोग पूजते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म को पूजते हैं, कुछ क्रिश्चियन को पूजते हैं जैसे इंग्लैंड में। तो जरूरी नहीं है कि मतलब उस एक पर्टिकुलर कंट्री में एक ही रिलीजन के जो है पर्सन रहेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, नॉट टू फॉलो एनी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे अम्बेडकर साहब ने बनाया, उन्होंने बताया कि हमारे जो रिलीजन है, हमारे जो लोग हैं, उनको फ्रीडम है प्रोफेस का, घूमने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोपेगेट, वो अपने रिलीजन को आगे प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कहा कि मतलब एक रिलीजन है फिर उस पर दूसरा कोई रिलीजन थाम दो कि अब उसका कास्ट ये हो गया। तो वहां पे बहुत से ऐसे रूल रेगुलेशन है जिसके बारे में हमने पढ़ाई की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक को आप देख कर खोल सकते हो। तो बाबा साहब ने वहां पे बहुत अच्छा जो है इस चीज पे बताया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये नहीं कहता कि हम डिस्क्रिमिनेशन करें किसी की, ठीक है, किसी को डिस्क्रिमिनेट करें रिलीजियस के बेस पे, तो ये बहुत जरूरी है। कास्ट इनइक्वालिटीज हमारे यहाँ पे बहुत है, जैसे जेंडर है, रिलीजन है, धर्म हो गया हमारा, तो कास्ट डिवीजन भी बहुत यहाँ पे एक बड़ा इशू है आज स्पेशल। जो भी सोसाइटीज हैं हर एक को लगता है कि वहां पे उस सर्वाइवल में, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में इस पर्सन के लोग रहते हैं। सोशल इनक्वालिटी तो रहेगा, कास्ट तो बड़ी छोटी रहेगी। सम ऑफ फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो लेबर लाइन में आते हैं, कुछ सोसाइटी में बहुत अच्छे ऑक्यूपेशन वाले पर्सन रहते हैं, कुछ में कम है जो उसी सोसाइटी में कम वाले रहते हैं। तो यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है वो एक एक्सट्रीम फॉर्म, ये तो एक नेचुरल हम लगा सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि इस लाइन में सिर्फ ओनली यही कास्ट वाले पर्सन आएंगे, ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना। तो दूसरे पर्सन है जो वो भी इसमें आएंगे। तो हम जो है जैसे जेंडर इनक्विटी है, रिलीजन है, तो उस बेस पे हम इस कास्ट इनक्वालिटीज के ऊपर भी मतलब अगर लगाएं, वही इशू है, वही दोबारा से अगर बात करें सेम प्रॉब्लम है हमारा, तो उस पे भी ओवरकम हम जो है एजुकेशन के साथ ही कर सकते हैं। व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज like is that in this system hereditary occupational division was sanctioned by ritual. Member of the same caste group were supposed to form a social community that practices the same or similar occupation, married within the same caste and did not eat with the members from other caste groups. खाना भी नहीं खाते कुछ लोग, अगर बड़ी कास्ट के हैं, सेम कास्ट के हैं या अलग से, खाना भी नहीं खाते उनके घर का। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो हमारा ये थर्ड इशू है, तो जो मतलब चलता आ रहा है, क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, जिसका रिजल्ट है डिस्क्रिमिनेशन, वो होएगा। तो अगर हमने इसके अगेंस्ट चलना है तो हमें एजुकेट होना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले जी, गांधी जी, बी.आर. अम्बेडकर, प्रियार रामास्वामी नेकर एडवोकेटेड एंड वर्क टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी विच कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट। तभी तो यही लोग एक नया समाज सृजने की कोशिश करते हैं, अपनी कास्ट इनइक्वालिटीज को दूर करके, उनको एब्सेंट करके कि मैं क्या हूँ,
तभी तो आगे आते हैं, तभी तो इनको पढ़ा जाता है। तो वही हम बात करते हैं राइट्स की, वही हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटीज की, वहीं पे हम बात करते हैं एजुकेशन की, जो बहुत मैंडेटरी है। तो इससे तो हम सॉर्ट आउट वैसे ही कर पाएंगे। Partially due to this, their efforts and partially due to their socio-economic changes, caste and caste system in modern India have undergone great changes. चेंजेस भी आए हैं, हम ये नहीं कह रहे कि चेंजेस नहीं है, चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिकली आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, लो कास्ट पर्सन का भी आगे जा रहे हैं, अर्बेनाइजेशन हो रहे हैं, माइग्रेंट हो रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। तो जिस कारण बहुत हद तक हमने इस पे जो है काबू कर लिया है, बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है हम आगे डिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपने कंटिन्यू रहना इस क्लास में, ठीक है। तो आपकी 2 क्लास इस टॉपिक्स की और है, उसके बाद हम इसको आगे गो थ्रू करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने आगे हमारे जो नैनी कोर्स हो गया, एनटीटी कोर्स हो गया, अर्ली चाइल्ड केयर कोर्स हो गया, उसमें क्लासेस लेनी है, तो वो हमसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर लें, बहुत अच्छे ऑफर चल रही हैं। तो आपने मेरे को आगे देखना है कि लाइक हमारी कुछ नई जो है आगे आ रही हैं, इनकमिंग्स आ रही हैं, कुछ आपके लिए सरप्राइज है। तो वो भी उसको देखने के लिए आपने हमारा जो स्टेटस है वो अपडेट करना है, हमें देखना है डेली। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।